आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। खिरयू पंपोर मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकी किए ढेर। हिजबुल के हिट स्क्वाड से संबंधित थे और मारे गए दोनों आतंकी। महिला कांस्टेबल भर्ती के लिए अभी भी मांगा जा रहा है पीआरसी। भाजपा ने भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकताओं पर उठाए सवाल। उपराज्यपाल से भी दखल देने की है मांग। कठुआ सड़क हादसे मामले में लोगों ने पुलिस पर लगाया आंखों में धूल झोंकने का आरोप। असली आरोपी के बजाय किसी और को धर दबोचने पर किया हाईवे जाम। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। कश्मीर घाटी से आतंक को जड़ से उखाड़ने में जुटे सुरक्षा बलों को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के खिरयू इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों का खात्मा कर दिया है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान मुसैब मुश्ताक के रूप में की गई है और मारे गए दोनों आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल और राउंड बरामद हुए हैं। यह भी बताया गया है कि मुसैब मुश्ताक इस साल 23 जुलाई को पश्तूना स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के चपरासी जावेद अहमद मलिक की हत्या में शामिल था। ये दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हिट स्क्वाड के सदस्य थे जो साउथ कश्मीर में कई हत्याएं कर चुके थे। दरअसल सुरक्षा बलों को खिरयू इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना वीरवार देर रात को मिली थी। पुलिस ने एसओजी के जवान, सेना व सीआरपीएफ के संयुक्त दल के साथ इलाके में पहुंचे और आतंकियों की तलाश करना शुरू कर दी। आज सुबह जब वे अपने तलाशी अभियान को आगे बढ़ाते हुए खिरयू के एक मोहल्ले में पहुंचे तो वहां छिपे आतंकियों ने उन्हें नजदीक आता देखकर उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए पहले तो आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु जब वे नहीं माने तो उन्होंने भी जवाब में फायरिंग की और दोनों को ढेर कर दिया। 9 मार्च 2019 को तब के जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार द्वारा महिला कांस्टेबल की 2 बटालियन के लिए जारी की गई नोटिफिकेशन पर विवाद उत्पन्न हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इन पदों को भरने के लिए जो भी औपचारिकताएं उम्मीदवार बच्चियों से मांगी जा रही हैं, उन्हें पूरा करना इनके बस की बात नहीं है। पूर्व मंत्री व भाजपा के पंचायती राज सेल के संयोजक सुखनंदन चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीदवारों से पीआरसी की मांग की जा रही है जो कि अब वजूद में नहीं है। सुखनंदन चौधरी ने उपराज्यपाल से इस मामले में दखल देने की भी अपील करते हुए उम्मीदवारों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने की मांग, जो कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में बदलने से वजूद में आ चुका है। बच्चों ने दौड़ वगैरह निकाली, ग्राउंड वर्क किया, पूरा कंप्लीट किया, तो उस समय ड्यूटी बन गई थी। उस समय जब उनसे कागज लिया, किसी ने अपना वो अंडर प्रोसेस दे दिया, किसी ने डोमिसाइल दे दिया, उस समय तो इन्होंने मान लिया। लेकिन आज डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने डॉक्यूमेंट लेके आओ उसमें आप अपना पीआरसी लेके आओ, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। लेकिन ड्यूटी बनने के बाद परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो बने नहीं, पहले बच्चों के पास थे ही नहीं। कम से कम 400-500 बच्चा है, लेडीज बेचारी अपनी लड़कियां बच्चियां हैं जो जम्मू की, तो उनके पास कोई स्टेट सर्ट नहीं है, तो अब उन्हें कहा जा रहा है स्टेट सर्ट लेके आओ। तो मेरी गवर्नर साहब से आपके माध्यम से, अपनी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनसे एक ही दरख्वास्त है कि उन बच्चियों को एक ये इससे फ्री किया जाए, स्टेट फ्लैट की जगह उनसे अपने डोमिसाइल दिए जाए। और वहीं पर कठुआ के मुट्ठी जागीर इलाके में बीरवार रात एक स्कॉर्पियो द्वारा कुचले जाने से 3 लोगों की मृत्यु के मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों ने पुलिस द्वारा उनकी आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाते हुए आज जम्मू पठानकोट हाईवे जाम कर दिया है, जिससे वहां पर घंटों यातायात ठप रहा। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने असली मुजरिम के बजाय किसी और को पकड़कर इस मामले को दबाने की कोशिश की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो का चालक पुलिस विभाग में तैनात है, जिसे बचाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच जारी है और आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने इस आश्वासन के बाद ही लोगों ने जो धरना प्रदर्शन था वहां से वो हटा दिया है। वो व्यक्ति नशे में था, जो व्यक्ति उस टाइम गाड़ी चला रहा था उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है, किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़कर जो है वो पेश कर रही है। अब इसमें सत्य कितना है, सच्चाई कितनी है, ये पुलिस विभाग ही बता सकते हैं कि क्या वो यही वही व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा था उस टाइम।
या कोई और किसी को उठा के इन्होंने तो उसके बीच में रख दिया कि नहीं ये बंदा था जी, ये ड्राइवर हमने अरेस्ट किया। लेकिन ठीक है, फिर भी पुलिस ने कार्रवाई की है, एक्शन लिया, 4:30 बजे उस बंदे को अरेस्ट किया, गाड़ी पकड़ी है, ये अच्छा काम है। लेकिन फिर भी अगर जो असली मुजरिम है कम से कम उसको तो पकड़ो। अगर वही है तो सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई और है, किसी को बचाने का कार्य जो है पुलिस ना करे। हमें बोला जाता है और कहते हैं कि जो बंदा था उसको भी अरेस्ट नहीं किया गया, बंदे को भी कोई और ही बंदा को अरेस्ट किया गया और उसी कारण हमने ये रोड ब्लॉक किया। सर तो आप लोग क्या डिमांड करते हैं? सर हम यही डिमांड करते हैं कि जो असल में बंदा था जिसने ये सब किया, जिसने बच्चों को मारा, जो हथियारा, उसको सर गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी। हर व्यक्ति की मौत का समय और स्थान निर्धारित होता है। जब किसी की मौत आती है तो वह चाहे भगवान की आराधना में लीन क्यों ना हो या फिर किसी दूसरे काम में व्यस्त ही क्यों ना हो, दुनिया की कोई भी ताकत उसे काल से नहीं बचा सकती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है किश्तवाड़ में अर्जी डूब इलाके में पकलडूल पन बिजली परियोजना की साइट पर, जहां पर कुछ लोग एक निर्माण की पूजा अर्चना पर प्रसाद वितरित करने ही वाले थे कि अचानक उनके ऊपर सड़क से एक जेसीबी इस निर्माण कार्य पर आकर गिर गई। 2 लोग इसके नीचे दब भी गए हैं और इस हादसे से वहां पर अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें एक शख्स को भी जिंदा बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन दूसरे की तब तक मृत्यु हो गई थी। जम्मू की सर्कुलर रोड पर अक्सर होने वाले भूस्खलन से स्थानीय लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। इस जगह पर भूस्खलन होने से कई बार लोगों द्वारा पार्क की गई गाड़ियां नीचे जा गिरी थी और अब जल्द ही यहां पर पार्किंग का निर्माण होने जा रहा है। पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने इनके इस प्रयासों से इस परियोजना को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधीन ले लिया गया है और इसके लिए 22 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर कर दी गई है। यहाँ सर्कुलर रोड पर यहाँ के साथियों की, यहाँ जो लोकल रेजिडेंट हैं, इनके साथ एक बार मेरी मीटिंग भी हुई थी। इनकी डिमांड थी, 2 बार यहाँ पे गाड़ियाँ नीचे गिरी थी और लेकिन ये पॉइंट इसको पार्किंग के लिए डेवलप किया जाए, ये डिमांड यहाँ की चल रही थी। मुझे खुशी हो रही है ये बताने में कि भाई इसके लिए डिविजनल कमिश्नर साहब से बात हुई थी, कमिश्नर से हुई थी ऊपर। उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि लेटेस्ट पोजीशन में यहाँ तहसीलदार और बाकी लोग यहाँ देखने के लिए अभी आए थे। अब आरएनबी ने ये सारा प्रोजेक्ट पार्किंग का सैंक्शन कर दिया है, इसलिए ये सारे साथ बधाई के पात्र है। और जस्ट अभी डिविजनल कमिश्नर से क्लियर करते हुए मैंने किया है कि 22 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट इसको स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर जो सर्कल रोड है, जिसके साथ ये सारा एरिया मस्तगढ़ का, जुला का, मल्ला का, ये सारा एरिया जो लगता है, इसके लिए एक अच्छी पार्किंग यहाँ पर डेवलप होगी, वो उसका अप्रूवल उन्होंने मार्क करके दे दिया है। ऑल जेएंडके एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर जेएंडके रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कार्यालय में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ऑल जेएंडके एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रधान देवराज बाली ने जेएंडके एसआरटीसी के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। देवराज बाली ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 महीने से जनरल मैनेजर उन्हें अपने दफ्तर के चक्कर कटवा रहे हैं, लेकिन उनकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिससे एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज कई परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था एसआरटीसी मैनेजमेंट के खिलाफ, खास करके जनरल मैनेजर ऑपरेशन के खिलाफ, क्योंकि हमें 2 महीने हो गए इनके पीछे घूमते हुए। ये कभी बोलते हैं मैं 2 दिन बाद जाऊंगा, मैं उस रूट में जाऊंगा, बाहर से बंदे लाऊंगा, ये को लेकिन हुआ कुछ नहीं। बिल इन्होंने पहले बनाए, ऊपर से नया आर्डर वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये हमें रिटायर एम्प्लॉइज को हरासमेंट कर रहे हैं। कोला इन्होंने देना है, डीए देना है, 6 पे कमीशन देना है। जो बिल जो स्टेटमेंट पहले आई थी, जो पहले आर्डर आया था, वही सेम आर्डर आया हुआ है, लेकिन ये फिलहाल हमें हरासमेंट कर रहे हैं। हम डोर टू डोर इनके पास जा रहे हैं, हर यूनिट में घूमे हैं। कोई यूनिट बोलता है हमारे पास आदमी नहीं है, कोई मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि जो क्लर्क कुर्सी पर बैठा है वो किस तरह बोल रहा है कि मुझे आता नहीं है। अगर उस क्लर्क को बनाना बिल नहीं आता, उसको चाहिए वो गाड़ी के साथ जाए। सैलरी लेने से पहले ये सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आता है हमारे पास, खास करके एमटीएस यूनिट ऐसा जिसमें 9 आदमी लगे हुए हैं, लेकिन बोलते हैं हमें कुछ करना नहीं आता।
सुचेतगढ़ की 4 पंचायतों के लोग आज अपना बोरिया बिस्तर समेटकर गांव व सतोवाली स्थित रिसीविंग स्टेशन के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और लोगों ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है। बिजली विभाग और पुलिस के अधिकारी वीरवार देर रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर उनसे धरना खत्म करने की भी अपील की। अधिकारियों ने लोगों को बताया है कि 3 से 4 दिन तक इस पूरे मामले को हल कर लिया जाएगा और उसके बाद बिजली की कोई भी किल्लत नहीं रहेगी। वहीं इस आश्वासन पर लोगों ने धरना तो दे दिया है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अधिकारियों द्वारा दी गई मोहलत तक अगर बिजली कटौती पर रोक न लगी तो वे फिर धरने पर बैठ जाएंगे। जम्मू में अपराधियों का खौफ लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। जम्मू में कुछ घंटों के भीतर ही 2 वारदातों ने आम आदमी की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये दोनों ही वारदातें गांधीनगर पुलिस स्टेशन के अधीन हुई हैं, जिसमें लोगों के अंदर जो खौफ है वो देखा जा रहा है। गांधीनगर के लासमोड़ इलाके में वीरवार रात जहां कुछ बदमाशों द्वारा किए गए जानलेवा हमले में शहर की एक जानी मानी वकील सुरेंद्र कौर जहां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, वहीं पर दूसरी वारदात में एक महिला को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। मामला गांधीनगर के संजय नगर इलाके का है, जहां वीरवार देर रात एक परिवार के सदस्यों पर किए गए हमले में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उसका बेटा व पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। यहां पर यह हमला संजय नगर एक्सटेंशन निवासी राजेंद्र सिंह के घर पर किया गया है और पुलिस मौके पर पहुंची है तो वहां पर 62 वर्षीय राजेंद्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, उनकी पत्नी 60 वर्षीय शकुंतला कौर व उनके 35 वर्षीय बेटा अमनदीप सिंह गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे। तीनों पर तेजधार हथियारों से वार किए गए थे। उन्हें तुरंत जीएमसी अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने शकुंतला कौर को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अमनदीप की हालत काफी नाजुक है और पुलिस का कहना है कि हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान भूपेंद्र सिंह निवासी अकाली कौर सिंह, नगर डिग्याना और गुरमीत कौर पत्नी अमनदीप सिंह निवासी संजय नगर एक्सटेंशन के रूप में की गई है। और वहीं पर अफगानिस्तान में उपजे हालात के कारण ड्राई फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। कंधार और काबुल के ड्राई फ्रूट की क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है और व्यापारियों की माने तो अब पिछले दिनों से हालात खराब होने से अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट के निर्यात पर ब्रेक लगने के कारण कीमतें बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर अब ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि वह इसका विकल्प जरूर ढूंढ रहे हैं और जल्द ही इसका निस्तारण भी कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के हालात से सिर्फ जम्मू की ड्राई फ्रूट मार्केट पर ही असर नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे देश में ड्राई फ्रूट की कीमतों में वृद्धि हुई है। वेयरहाउस ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने कहा है कि पूरे भारत को करीब 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान और जम्मू कश्मीर को करीब 30 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो अफगानिस्तान से जो हमारा नुकसान है वो तकरीबन जो है पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो 200-300 करोड़ से ऊपर जाता है। अगर मैं जम्मू ट्रेड की बात करूं तो तकरीबन 30 करोड़ का नुकसान जो है हमारे जम्मू के व्यापारियों को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एडवांस पेमेंट दी है तो वहाँ ना कोई फ़ोन उठाया जा रहा है, ना कोई रिस्पॉन्ड दिया जा रहा है। दूसरा जो तालिबान वाले जिन्होंने कब्जा किया है अफगानिस्तान के ऊपर, तो वो तो क्लियर कट कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के ऊपर कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, ना ही करेंगे। तो मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी बातें जो हो रही हैं। और दूसरा जो है प्राइसिंग, आप ठीक है, इस समय जो है डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो कम है। नेचुरली जब रेट तभी बढ़ते हैं डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो उस समय बादाम के रेट जो हैं तकरीबन पहले 600 रुपये थे, अभी 900 रुपये के करीब हो गए हैं। और पिस्ता 700 था, अभी 900 हो गया है। ब्लैक किशमिश 300 थी, अभी 500 हो गई है। खुरमानी पहले 250 थी, अभी 450 हो गई है। लेकिन हम अल्टरनेट मार्केट देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जो है अपने जम्मू की जनता से भी अपील करेंगे, किसी की तरह की पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है अल्टरनेट मार्केट देख रहे हैं और 1 महीने तक जो है रेट जो है स्टेबल हो जाएंगे और आशा है कि जम्मू की जनता समझेगी बात को और उम्मीद है कि सब हालात जो है।
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में वीरवार यानी बीते दिन अपनी पार्टी के जोन अध्यक्ष गुलाम हसन लोन की आतंकियों ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी। हत्या को लेकर जम्मू में अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा ने इस घटना की निंदा भी की है। मल्होत्रा ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में अपनी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है और साथ ही ये भी कहा है कि कुछ विरोधी ताकतें नहीं चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। देखिए, जिस तरह से गुलाम हसन लोन साहब जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनकी आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है, उसको हम कंडेम करते हैं, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और पूरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उनके परिवार के साथ इस दुख के मौके पे, इस दुख की घड़ी पे उनके साथ खड़ी है। और जो ताकतें नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो, जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार आए जो लोगों के मसाइल हल करे, वो बहुत देर से ये कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो। और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी आई है, ये उन्हीं ताकतों का, चाहे वो बॉर्डर पार से हो, चाहे वो ताकतें जो यहाँ पे हों, जो नहीं चाहती कि अमन हो, जो नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी की सेंस यहाँ प्रिवेल करे, वो इस किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हैं वो इस सोच के साथ, जो अल्ताफ बुखारी साहब की सोच है कि हमको यहाँ एक चुनी हुई सरकार जो है वो चाहिए और यहाँ पे चुनाव हो, यहाँ स्टेटहुड बहाल हो, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। और ऐसी घटनाएं जो है हमारे हौसले को कमजोर नहीं बल्कि और बल देंगी। और एक बार फिर हम इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं और हमारा पूरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। जम्मू के सबसे पुराने खेल मैदान यानी कि परेड ग्राउंड की बद से बदतर हो चुकी हालत में अब सुधार होने लगा है। परेड ग्राउंड की मरम्मत का काम जोरों शोरों से जारी है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि इसी साल ये काम संपन्न होने पर इसे खिलाड़ियों के हवाले कर दिया जाएगा। मरम्मत के काम से खेलकूद का शौक रखने वाले युवाओं के चेहरे भी खिल उठे हैं। उनका कहना है कि यहाँ परेड ग्राउंड की हालत के कारण उनके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करना काफी मुहाल हो चुका था, लेकिन अब ये एक नए स्वरूप में उन्हें मिलने जा रही है, जिससे वो अपनी प्रैक्टिस भी जारी रख पाएंगे। हॉकी की नेशनल प्लेयर हूँ, पर अभी हम रग्बी की प्रैक्टिस के लिए आए हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद हम इस ग्राउंड में आए हैं। पहले हम स्कूल टाइम आते थे तो इस ग्राउंड में ज़्यादा वो अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीनरी भी ज़्यादा है और ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा हो गया है, जिससे कि बच्चों की उम्मीद जाग गई है कि अच्छे से प्रैक्टिस करने को जगह मिलेगा। स्पोर्ट्स का तो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा स्कोप अभी स्पोर्ट्स का ही है। जैसे कि आप ओलंपिक में देखते हैं कि इतने सारे मेडल हमारे जो इंडियन टीम है या हॉकी की टीम है, कुछ भी है, वो जीत के आए हैं, तो एक उससे स्पोर्ट्स का बहुत सारा स्कोप है, ये पता चलता है हमें। मैक्सिमम स्पोर्ट्स का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम ग्राउंडें बच्चों को चाहिए होती है जिसमें वो प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे टैलेंटेड तो होते हैं पर ग्राउंड की वजह से या फिर फैसिलिटीज़ की वजह से वो रह जाते हैं, तो मैक्सिमम ग्राउंड होना चाहिए। कोविड की वजह से पहले सब कुछ बंद था, पर अब फिर से हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ ये इनिशिएटिव, तो इससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है ताकि हमारे प्लेयर्स अच्छे और आगे आए और अच्छे से खेल सकें। जैसे अभी आपने ओलंपिक्स में देखा कि इतने सारे बच्चों ने मेडल्स लेके आए, तो वैसे ये स्कोप जाग रहा है यहाँ पे जम्मू में, ताकि बच्चे और आगे से आगे आए और मतलब अच्छे मेडल्स लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेके आए। हाँ, बननी चाहिए। जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी उतने ज़्यादा मतलब प्लेयर्स आएंगे आगे और उतने ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन की वजह से उतने मेडल्स आएंगे हमारे इंडिया के लिए। पुंछ में सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए रक्षाबंधन से पूर्व भगवान शंकर के प्राचीन धाम श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी के पहुंचने पर पूजा अर्चना की गई। पुंछ के राजगुरु गद्दी श्री दशनमी अखाड़ा मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी मुबारक का पूजन भी किया गया। इस मौके पर पवित्र छड़ी मुबारक को पुलिस की तरफ से सलामी भी दी गई। इस बार भी कोरोना महामारी को देखते हुए बड़ी कम संख्या में संतों और मंदिर समिति के सदस्यों ने राजगुरु गद्दी के महंत 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती की अगुवाई में छड़ी मुबारक को श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर में स्थापित किया है। देखो, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और हम लोगों को ये त्योहार तो देखने बाद में है, पहले देखना है लोगों की केयर, कि अगर गैदरिंग करके लोग पॉजिटिव हो जाएं, बहुत लोगों की डेथें हो जाएं, उस त्योहार का क्या फायदा है। और परंपरा चलाने के अनुसार जैसे हमारी थी पहले की, उसी के अनुसार पूजा हुई। शिव छड़ी की भव्य पूजा हुई है, वैदिक मंत्रों के द्वारा बहुत भव्य पूजा हुई है, बड़ी शांति से, बड़े आनंद से और बड़ी खुशी के साथ सबने पूजा की, दर्शन किया। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट का है गाइडलाइन की
भाई कम से कम आदमी, उसी प्रकार से हम लोग ने पूजा की है। 20 आदमी की गाइडलाइन है, 20 आदमी। पूरे पुंछवासियों को छड़ी की बहुत बहुत बधाई और पूरे देश को और पूरे विश्व को जो है तो छड़ी मुबारक आ जाई है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। तो छड़ी यहाँ पर जो पहुँच चुकी है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी में, जो है दक्षिण में अखाड़ा से रवाना की गई और यहाँ पर छड़ी सुबह पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो है उनको सलामी दी गई छड़ी को, उसको छड़ी का पूजन हुआ और छड़ी जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के पास विराजमान कर दी गई है। तो जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, BSF, आर्मी, सब ने जो है बहुत बड़ा सहयोग दिया है छड़ी को यहाँ लाने के लिए। और जो है आप जानते हो इस वक्त जो है कोरोना काल चल रहा है, इसके कारण जो है कम से कम जो भक्त यहाँ छड़ी के साथ आए हैं। और हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि जो यहाँ जो भी भक्त आए, जो भी लोकल आए, जो भी आए, वो अपना जो मास्क पहन के आए, सोशल डिस्टेंस का पालन करे और छड़ी की मुबारक के दर्शन करे और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करे। बिजली की समस्या को लेकर सोशल वेलफेयर की ओर से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस मौके पर सुशील सूदन ने कहा है कि जम्मू से सटे और कैंप चट्ठा फार्म और आसपास के इलाकों में लोगों को बिजली की अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन इलाकों में बिजली की समस्या की परेशानी भी पेश आ रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी समस्या जल्द से हल नहीं हुई तो वह 26 अगस्त को आरएसपुरा रोड को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसी बोर कैंप, चट्टा फार्म, चट्टा पिंड, ट्यूबल मल्ला, इन सभी में बिजली की इतनी बुरी हालत है कि 24 घंटे में 4 घंटे बिजली आती है और ये सब ऑफिसर्स की वजह से, उनकी नालायकी की वजह से हो रहा है। किसी स्टेशन में 500 का लोड है, किसी में 200 का है, किसी में 100 है। हमने इनको कहा इसको बाइफरकेट करके इसको बराबर किया जाए और ताकि हमारे लोगों को भी बिजली मिल सके। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग हैं, बहुत बुरी हालत है। पिछली 14 को हमने कर्नबाग आरएसपुरा रोड रोकी थी, तो तब ऑफिसर्स ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपको जल्दी से जल्दी आपका ये रास्ता जो बिजली का प्रॉब्लम है ये हम ठीक कर देंगे। मगर अब हम समझते हैं कि 25 तक अगर ये ऑफिसर हमारी बिजली ठीक नहीं होती, 26 को बड़े पैमाने पर हम आरएसपुरा जो रास्ता रोकेंगे। जब तक ये बिजली का फैसला नहीं होता तब तक वो धरना प्रदर्शन हुआ उसको जारी रखेंगे। और मैं गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या वजह है, क्यों ये जो ऑफिसर्स है किसी एक जगह पर मेहरबान है और एक जगह पे मेहरबान नहीं। जम्मू से सटे बरनाई इलाके में लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बरनाई बनतालाब रोड को बंद कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक बीते 5 दिनों से पानी की मोटर सड़ जाने से उनके घरों में पानी न आने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि यहाँ पर जल शक्ति विभाग के मैकेनिकल के कर्मचारी नशा करने के बाद मोटर स्टार्ट करते हैं और खुद घर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मोटर हर तीसरे दिन खराब हो जाती है। इधर 4-5 दिन से पानी की मोटर जली हुई है, लेकिन जल शक्ति विभाग का कोई भी बंदा इधर जेई कभी भी कोई पूछने नहीं आया कि गाड़ी भी नहीं आती पानी की। जहाँ जो VIP हैं उनके घर में गाड़ी पहुंच जाती है पानी की, लेकिन जो आम जनता है उनको कोई पूछ नहीं रहा कि पानी बंद है क्या है, कोई नहीं पूछ रहा उनको। जो भी इनको कल मेरी मैकेनिकल के जेई से बात हुई, उसने बात ही ढंग से नहीं की। कहता जली है तो जली रहने दो, मुझे क्या है। हमें वो बंदे चाहिए। आज पब्लिक इकट्ठी हुई है, हमें बंदे मौके पे चाहिए। अगर मौके पे बंदे हमें नहीं मिले तो हम ये रोड जाम ही रखेंगे, खोलेंगे। बड़ी समस्या पानी की। अगर आप पानी का बिल देते हैं तो पानी मिलना चाहिए ना। हाँ, पानी का बिल देते हैं, हर बंदा पानी का बिल देता है। जहाँ प्रोटेस्ट किया हमारे बरनाई के जो लोग हैं, यहाँ हमें 5-6 दिन हुआ पानी मिले, मोटर जली है, हमें इनको रिपोर्टिंग भी की है। ये बार बेग बना रहे हैं, आज कल परसों आए, 5 दिन हुए पानी आए हुए। जहाँ कोई जो इनके जल शक्ति विभाग का मैकेनिकल वाले हैं, कोई जहाँ उनके एक्शन AWJ ने कोई जहाँ किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज किया, किसी को बोला आज क्या है, अपने मस्त रहते हैं, कोई हमारी यहाँ सुनाई नहीं है। मेन एक कारण हो रहा है, जो जहाँ मैकेनिकल की मोटर चलती है, जो रोज रात को मैकेनिकल ड्यूटी देते हैं, स्विच लगा के चले जाते हैं, रात में वहाँ कोई नहीं होता। रात में वहाँ कोई ड्यूटी नहीं है, शराब पी के चले जाते हैं, स्विच ऑन कर जाते हैं। हमें बड़ी देर देखा, ताला बंद करके जाते हैं। ये लोग कोई ड्यूटी नहीं देती है, ये लोग अपने मस्त हैं, इनको पूछो तो लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं। साढ़े बरनाई ऐसे कोई अच्छे ट्यूबवैल की जगह दी दी है, जिहदे कन्नै असें इ'नेंगी आखेआ साढ़ा अल्टरनेटिव जेह्ड़ा ट्यूबवैल है, एह्दे अलावा
ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਬਾਲ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਤਾਈਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਕਰ ਵਿੜਿਆ ਸਾਡਾ 7 ਟਿਊਬਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜਾਨੀਪੁਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਟਿਊਬਲ ਐ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਬਰਨਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕੇ ਪਾਣੀ ਤਾਈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆ ਟਿਊਬਲ ਲਵਾਏ ਦੇਣ ਇਸ ਕਰੀ ਲਵਾਏ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ 'ਚ 5 दिन बंद होया 4 दिन पहला बंद होया 4 दिन ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ बंद होया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।